नमस्कार। आज बात करते हैं उस राजनीतिक भूचाल की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये है सनातन धर्म पर छिड़ी तीखी बहस। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बयान से। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है और इसे खत्म कर देना चाहिए। और बस इसी एक लाइन ने, समझ लीजिए, पूरे देश में आग लगा दी। अच्छा, जैसे ही ये बयान आया तो दूसरी तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। बीजेपी के अमित मालवीय ने तो इसे सीधे सीधे भारत की 80% आबादी के नरसंहार का बुलावा कह दिया। और बस यहीं से ये पूरा मामला पूरी तरह से पोलराइज हो गया। तो देखिए, ये मामला काफी उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले तो बात करेंगे इस पॉलिटिकल बवाल की, फिर समझेंगे कि सनातन धर्म आखिर है क्या। इसके बाद पैगंबर और आत्मज्ञान की परंपराओं का फर्क जानेंगे, फिर जाति के मुद्दे पर आएंगे, हर आइडियोलॉजी की कमजोरी क्या होती है वो देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे आस्था की राजनीति पर। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक राजनीतिक बवंडर, आखिर कैसे एक बयान ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों तक ही सीमित नहीं रही। डीएमके की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रियांक खरगे ने तो बयान का समर्थन कर दिया। वहीं विपक्ष में शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने सनातन धर्म का बचाव किया। और फिर बीजेपी के अन्ना मलाई ने इसे ईसाई मिशनरियों की सोच बताकर मामले को एक नया ही एंगल दे दिया। और यहीं पर आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई, बात आखिर किस सनातन धर्म की हो रही है? क्या उस सनातन धर्म की जो शाश्वत सत्य की बात करता है, या फिर उस सनातन धर्म की जिसे जाति व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है? इस सवाल का जवाब हमें राजनीति में तो नहीं मिलेगा। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सनातन धर्म आखिर है क्या? आइए जरा इसकी अलग अलग परतों को हटाकर देखते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं, सनातन। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है वो चीज जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये शब्द आए कहाँ से। बहुत पुराने जमाने में फारस के लोग सिंधु नदी के पार की जमीन को अल हिंद कहते थे। फिर करीब 1300 साल पहले यहाँ के राजाओं ने अपनी संस्कृति को तुर्को धर्म से अलग दिखाने के लिए हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। और मजे की बात तो ये है कि सनातन और हिंदुत्व जैसे शब्द जो आज इतने कॉमन हैं, वो असल में 19वीं सदी में सामाजिक सुधारों के जवाब में सामने आए। अब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक फर्क को समझना जरूरी है जो इस पूरी बहस के दिल में है, और वो है पैगंबर बनाम आत्मज्ञान की परंपरा। देखिए, सोस दो अलग अलग तरह की सोच की बात करता है। एक तरफ है दिगंबर परंपरा जो भारत में पैदा हुई। इसका पूरा जोर पुनर्जन्म पर है। लक्ष्य है खुद को जानना, यानी आत्मज्ञान, और ये विविधता को सेलिब्रेट करती है। वहीं दूसरी तरफ है पैगंबर परंपरा जो मिडिल ईस्ट से आई। यहाँ जोर एक ही जिंदगी पर है। लक्ष्य है एक पैगंबर के बताए रास्ते पर चलना, और यहाँ मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर दिया जाता है। और सोर्स का तर्क ये है कि यही पैगंबर वाली सोच, कि मतलब सबके लिए एक ही किताब, एक ही मैसेज, यहीं से फिर मिशनरी और धर्म बदलने जैसी बातें निकलती हैं, जो कि सनातन परंपराओं की जो अपनी एक डाइवर्सिटी है उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इस बहस के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी है, जाति की छाया, मतलब उस कमजोर नस का सामना करते हैं। हाँ, क्योंकि हमें छुआछूत जैसी कड़वी सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। जाति को लेकर ना दो तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक है साफ सुथरी कहानी जो वर्णाश्रम धर्म की बात करती है, कहती है ये तो बस काम का बंटवारा था। लेकिन इसके पीछे की जो अनकही हकीकत है वो है छुआछूत की, पवित्र और अपवित्र की भावना की, और इसे सही ठहराने के लिए पिछले जन्म के कर्मों का सहारा लेने की। और ये मत सोचिए कि ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही थी। नहीं, जेनेटिक सबूतों के आधार पर सोर्स कहता है कि ये जो कठोर जाति व्यवस्था है ये करीब करीब 2000 साल पुरानी है। अच्छा, अब जरा नजरिए को थोड़ा बड़ा करते हैं। सच तो ये है कि हर आइडियोलॉजी, हर विचारधारा की कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती ही है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। सोर्स के मुताबिक ये हर जगह है। जैसे ईसाई धर्म में उसकी कमजोर कड़ी है उपनिवेशवाद और गुलामी को सही ठहराने का उसका इतिहास।
इस्लाम में धार्मिक बातों का इस्तेमाल होमोफोबिया को सही ठहराने के लिए किया जाना, मार्क्सवाद में स्टालिन और माओ जैसे नेताओं के जुल्मों को अनदेखा कर देना, और ठीक वैसे ही हिंदू धर्म के लिए वो कमजोर कड़ी है छुआछूत की ऐतिहासिक सच्चाई। और बस यहीं पर आपको राजनीति का असली खेल समझ में आएगा। राजनीति में लोग अक्सर आइडिया पर बहस नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो अपने विरोधी की सबसे कमजोर नस पकड़ते हैं और उसी पर हमला करते हैं। इस तरह के सारे विवादों के पीछे की स्ट्रैटेजी यही होती है। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आती है, आस्था की राजनीति। सवाल यह है कि सच्चा भक्त आखिर है कौन? सोर्स यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, पोगा पंडित। ये शब्द उस पाखंडी इंसान के लिए है जो धर्म की भाषा को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाता है, और उसे आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। देवदत्त पटनायक तो बिल्कुल साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, पोगा पंडित से सावधान रहें, वो अनपढ़ है, वो आपके अज्ञान का फायदा उठाता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सोचने वाली बात है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली बहस धर्म को सुधारने की है ही नहीं, ये पूरी लड़ाई है राजनीतिक कंट्रोल हासिल करने की। ये एक धार्मिक बहस से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल पावर प्ले है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि जब धर्म एक राजनीतिक खेल का मैदान बन जाए, तो फिर ये कौन तय करेगा कि उस धर्म की परिभाषा क्या होगी?